हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मशगूल होंगे, एकदम से मेहनत कर रहे होंगे पूरी जोश के साथ, क्योंकि 2024 के एग्ज़ाम के लिए अभी ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। हमको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरी तरीके से पूरी जी जान से अपनी मेहनत करनी है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं एक और नई वीडियो में, एक और नई ब्लॉग में। तो ये एक दूसरा पार्ट है मेरे पिछले वाली वीडियो का, जहाँ मैं आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी जो पेंडेंसी करंट अफेयर उसको कवर कर रहा हूँ। तो उस वाली वीडियो में मैं बताया था कि आपको करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाने हैं, किस चीज़ को छोड़ना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, पिछले वाले वीडियो को। और बाकी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि करंट अफेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें अपनी इंपॉर्टेंट है, हमको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है अपने लिए, अपने को किस चीज़ का नोट्स बनाना है। यानी कि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं यानी कि, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि ऐसी अपनी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, पूरी जर्नी। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। तो इस बार मैंने अब सुबह जो अपना पहला स्लॉट था सुबह 6 बजे से चालू कर दिया था और करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर करना चालू कर दिया था। और सभी लोग जानते हैं कि सुबह पढ़ने में जो मज़ा मिलता है वो किसी भी टाइम नहीं मिल सकता है, क्योंकि सुबह आपका माइंड अलग ही एक मोड में होता है। जितनी जल्दी आप चीज़ें गैदर करते हैं सुबह के टाइम पे, उतनी चीज़ें गैदर आप पूरे दिन भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर कभी भी आपको फैक्ट वगैरह याद करने हैं, कोई भी डेटा याद करना है, तो आप उनको सुबह याद कीजिए, उनकी रिटेंशन रेट आपकी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो करंट अफेयर में क्या है कि जो मंथली मैगज़ीन होती है हमारी, वो बहुत ज़्यादा मटेरियल उसके अंदर डालती है। यानी कोई भी टॉपिक आया है तो वो काफ़ी लेंदी आपको मिलेगा उसके अंदर, लेकिन हमारे काम की चीज़ें उसमें बहुत कम है। यानी कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे साइंस एंड टेक का हो, जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें से कुछ ही चीज़ें काम की। यानी कि कोई टॉपिक आया है तो उसमें से जो उसके जो चैलेंजेस हैं, उसके अंदर कोई फैक्ट आया है जो आपके पास नहीं था ऑलरेडी, वो आपको नोट कर लेना है। कोई उसके चैलेंजेस हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं, उसके वे फॉरवर्ड हैं, और कोई कमेटी या कोई रिपोर्ट का नाम आए तो वो जरूर से आपको नोट कर लेना है। यानी कि आप जब करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो क्या होता है जनरली कि वो जब चैलेंजेस लिखते हैं तो उनके अंदर सब पॉइंट्स जो होते हैं उनको भी काफ़ी डिटेल में बताया हुआ होता है। तो हमको क्या लगता है कि उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, जो उसकी सब हेडिंग्स होती हैं उनको आपको लिख लेना है। और उन सब हेडिंग्स के अंदर अगर कोई एग्जाम्पल दे रखा है, कोई फैक्ट दे रखा है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस आर्टिकल का कंटेक्स्ट समझ गए हैं कि ये आर्टिकल आया क्यों है, तब आपको ज़्यादा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट कर लेनी है केवल। उस चीज़ की अगर जितना बड़ा जो आर्टिकल है उसका आप 10% भी याद रख सकें तो बहुत हेल्प आपको होने वाली है। क्योंकि हमको मेंस के अंदर आंसर कितना बड़ा लिखना है, 10 मार्क्स का आता है जो 150 वर्ड्स में, बाकी की जो 15 मार्क्स का है वो 250 वर्ड्स में, 3 पेज 2 पेज, तो उसमें कितना कंटेंट हम लिख लेंगे। हाँ, इसलिए हमको अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचना। करंट अफेयर का एक स्लॉट पूरा करने के बाद मैंने अपने दूसरे स्लॉट में अपने ऑप्शनल को उठा लिया, क्योंकि ऑप्शनल मुझे लगा कि करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते काफ़ी बोर हो गया और ऑप्शनल से पढ़ने से काफ़ी मज़ा आता है, आप माइंड फ्रेश हो जाता है आपका। और मेरा तो हिंदी साहित्य है तो उसमें तो कविताएँ वगैरह पढ़ के और कहानियाँ पढ़ के वैसे ही मज़ा आ जाता है। तो मैंने ऑप्शन उठा लिया और ऑप्शनल के अंदर सबसे पहले मैंने उसके थोड़े PYQs एनालाइज़ किए, क्योंकि 2023 में जो आए हैं, बाकी की जो लास्ट ईयर में सबसे पहले वो एनालाइज़ किए, थोड़ा सा पैटर्न निकाला, फिर धीरे धीरे ऑप्शनल की दोबारा से रिज्यूम कर दिया मैंने, क्योंकि बीच में 1 महीने की या 1.5 महीने की ऑप्शनल नहीं पढ़ पाया था अपने स्टेट पिक्चर्स की वजह से। तो दोबारा से जो ऑप्शनल है मेरा वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और ऑप्शनल की वजह से थोड़ा सा मैं फोकस कर पा रहा हूँ करंट अफेयर पे भी, क्योंकि लगातार करंट अफेयर से आपका माइंड जो है वो काफ़ी बोरिंग मूड में आ जाता है। तो बीच बीच में ऑप्शनल का पुट देते रहने से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो बीच में मैंने ऑप्शनल दे दिया, फिर
तीसरा जो थॉट था फिर उसमें करंट अफेयर ले ली। तो ऐसे ऐसे करके मैं करंट अफेयर को निपटाने का जल्दी से जल्दी ट्राई कर रहा हूँ। उसमें काफ़ी थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि 3 महीने का है, 3-4 महीने का, तो कम से कम 7 से 8 दिन लगने वाले हैं। तो उसी में मैं ट्राई में हूँ। और हमको फैक्ट याद होना चाहिए किसी टॉपिक का, हमको एग्जांपल्स 2-3 याद होने चाहिए, हमको कमेटी याद होनी चाहिए, कोई रिपोर्ट है अगर वो याद होनी चाहिए, बाकी उसके चैलेंजेस, उसके सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड, दैट्स इट। आपको ज़्यादा माथाफोड़ी करनी ही नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोग मेरे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यार करंट अफेयर पूरी नहीं होती, मैगजीन में ही 10-15 दिन लग जाते हैं पढ़ने में, तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा चला जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर है इम्पोर्टेंट, बट कुछ ही चीज़ें हैं उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है। तो आप सिलेक्टिव स्टडी कीजिए करंट अफेयर मैगजीन्स की, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा होलिस्टिक में चले जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और वो वर्थ इट नहीं होगा। इसीलिए आपको एकदम से उसके नोट्स तो बनाने ही हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान ज़रूर से रखना है कि करंट अफेयर मैगजीन्स को पूरी तरीके से रटना नहीं है। उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कोई नई अगर आपको न्यूज़ मिलती है ना, मान लीजिए कोई नई न्यूज़ आई है, कोई बिल्कुल किसी जो स्टैटिक जो ट्रेडिशनल अपने पास बुक्स हैं या फिर कोई चीज़ थी उसके अंदर थी ही नहीं, तो उसको ज़रूर से आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। तो ऐसे आपको करंट अफेयर आपको लेके चलनी है। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करिए, क्योंकि जितना सपोर्ट मिलने वाला है लोगों को थोड़ी और जानकारी मिले, क्योंकि मेरे पास जितना छोटा मोटा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों का जो भी अगर एक्सपीरियंस हो, जो भी आप लोगों की स्टोरीज़ हो या जो आप लोग फील करते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग की क्या थॉट्स हैं, क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट्स हैं। क्योंकि यूपीएससी के अंदर जितना लोगों के साथ चीज़ें शेयर करेंगे उतना हमको फ़ायदा होगा, दूसरे को फ़ायदा होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए।
आज के वीडियो में इतना ही। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा। ऐसी मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस जर्नी को मेमोरेबल बनाने के लिए मुझे पसंद है कि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए, अपने लिए। तो आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें। इसी के साथ वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।